नहीं सही जाटनी ने व्यर्थ प्रसव की पीर, जब जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। शास्त्र धर्म की धरती वीर जना करती है, तलवार हो सूरजमल सी वो दिल्ली फतेह करती है। आज हम बात करेंगे ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने अपनी ताकत के दम पर दिल्ली के बादशाहों को 1 महीने के लिए दिल्ली में ही कैद कर लिया। हम महाराजा सूरजमल की बात कर रहे हैं, जिन्हें जाट कम्युनिटी का प्लेटो भी कहा गया है। महाराजा सूरजमल का जन्म हुआ 1707 में भरतपुर के इलाके में, और उन्होंने अपने शौर्य से भरतपुर को एक नया राज्य बना दिया। महाराजा सूरजमल बचपन से ही बड़े वीर, बुद्धिमानी और गुस्सेल स्वभाव के थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने मेवात के माओ पर हमला कर मेवात पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर 1732 में उन्होंने अपने पिता बदन सिंह जी के आदेश अनुसार डिग के सोंगरियों पर हमला किया और डिग सहित एक बड़े इलाके को जीत लिया। इस विजय के बाद ही उन्होंने लोहारगढ़ किले की स्थापना की भरतपुर में, जिसके बाद में उनका उसी किले में राज्याभिषेक हुआ। साल 1743 में जयपुर के राजा जय सिंह का निधन हो जाता है, जिसके बाद में उनके दोनों बेटे ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच राजगद्दी को लेकर युद्ध छिड़ जाता है। राजा माधव सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी, इसलिए मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और मराठाओं ने माधव सिंह का साथ दिया। वहीं दूसरी ओर महाराजा सूरजमल ने अपने मित्र जय सिंह को दिए वचन अनुसार और राजपूत परंपरा के अनुसार बड़े बेटे को राज सिंहासन देने की बात को लेकर ईश्वरी सिंह का ही साथ दिया। और फिर बगड़ू के मैदानों में एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें महाराजा सूरजमल जी ने अपना जोश और पराक्रम दिखाया और युद्ध को अपने पक्ष में कर लिया। महाराजा सूरजमल की इस युद्ध विजय के बाद सभी लोगों के बीच उनका नाम हो गया और उन्होंने राजा ईश्वरी सिंह का राज्याभिषेक कराया, जिसके बाद वो भरतपुर वापस चले गए। भरतपुर जाते ही उन्होंने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया और राज्य विस्तार करने की बात रखी, और उन्होंने ब्रिजभूमि से मुगलों का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। जल्द ही महाराजा सूरजमल ने रेवड़ी, नीमराना, गुरुग्राम, मथुरा, मेवात इन सभी के किलों पर अपना कब्जा कर लिया, और अब महाराजा सूरजमल की नज़र थी दिल्ली के ऊपर। दिल्ली पर इस समय अहमद शाह बहादुर का शासन था। अहमद शाह ने महाराजा सूरजमल की बढ़ती ताकत को देखकर अपने एक वजीर मीर बख्शी को महाराजा सूरजमल पर काबू करने को भेजा। 1749 में मीर बख्शी ने मेवात के किलों को लूटा, जिसके बाद में वो आगे नीमराना के किला गया और उसने वहां पर भी कब्जा कर लिया। फिर जब वो आगे सराय नाम की जगह पर पहुंचा, तो महाराजा सूरजमल भी अब युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे। यह दिन हिंदुओं का नववर्ष था, इसीलिए महाराजा सूरजमल ने माँ केला भवानी की पूजा करी और अपने सेनापतियों को युद्ध का मोर्चा संभालने को भेजा। कुछ ही समय में महाराजा सूरजमल भी युद्ध के मैदान में पहुंचे और उन्होंने मीर बख्शी की पूरी सेना को चारों ओर से घेर लिया और मीर बख्शी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध के बाद में महाराजा सूरजमल का नाम और ज़्यादा बढ़ गया और पूरे क्षेत्र में उन्हीं के नाम की चर्चा हो रही थी। इसी बीच अहमद शाह ने अपने एक वजीर सफदरगंज को निकाल दिया और उसकी सारी जगीरी को जब्त कर लिया, और सफदरगंज ने इसका बदला लेने के लिए अपने मित्र सूरजमल से सहायता मांगी। मई सन 1753 में महाराजा सूरजमल जी ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और दिल्ली के नवाब गजाउद्दीन की सेना पर हमला किया, जहां से गजाउद्दीन युद्ध छोड़कर भाग गया। जिसके बाद में 9 मई से लेकर 4 जून तक महाराजा सूरजमल की सेना ने दिल्ली पर अपनी मनमर्जी चलाई और दिल्ली की बादशाहत उन्हीं के किले में कैद थी, क्योंकि अब युद्ध करने की उनके पास ताकत नहीं बची थी। इस दिन को इतिहास में दिल्ली विजय के नाम से भी जाना जाता है। फिर कुछ दिनों बाद सफदरगंज को अपनी जागीरियत वापस मिली, जिसके बाद जाकर के महाराजा सूरजमल जी का गुस्सा शांत हुआ। अब दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। इस समय दिल्ली पर आलमगीर द्वितीय का राज था। इसी समय काबुल का बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ थी अफगान और मुगलों की सेना और दूसरी तरफ थे मराठा, जिसमें मराठाओं की हार हुई। जिसके बाद महाराजा सूरजमल जी ने हारी हुई सेना के लिए अपने किलों के द्वार खोल दिए और मराठाओं को 10 लाख रुपए की सहायता करी। इसी के साथ उनके रहने खाने का भी पूरा इंतजाम कराया गया। जिसके बाद महाराजा सूरजमल जी ने अपनी सेना के साथ आगरा पर चढ़ाई कर दी और आगरा के किले पर अपना कब्जा किया। उसके तुरंत ही बाद महाराजा सूरजमल जी ने हरियाणा के बलूचियों पर हमला किया और उनके नवाब को कैद कर लिया। जिसके बाद हरियाणा के फर्रुखनगर को जीत लिया और वहां पर अपने बेटे जवाहर सिंह को सरदार नियुक्त किया। इसी समय दिल्ली के रोहिला सरदार नजीब उल दुल्ला ने महाराजा सूरजमल की सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद महाराजा सूरजमल जी ने दिल्ली पर फिर से चढ़ाई कर दी। नजीब ने अपनी सेना और अहमद शाह अब्दाली की सेना को एक साथ तैयार कर दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर लिया। वहीं दूसरी ओर महाराजा सूरजमल जी ने
अपनी सभी सेनाओं को एक कर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद में महाराजा सूरजमल जी एक गेट को तोड़ देते हैं और सिर्फ 40 घुड़सवारों के साथ अंदर चले जाते हैं युद्ध करने के लिए, जहां पर युद्ध करते करते महाराजा सूरजमल जी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। महाराजा सूरजमल जी ने अपने पूरे जीवन काल में छोटे बड़े 80 युद्ध को जीता, इसलिए उन्हें अजय योद्धा भी कहा जाता है। हिल गया गगन, झुक गया जहां सारा, लड़ता रहा स्वाभिमान के लिए, पर कभी ना झुका सूरजमल हमारा।